उपेंद्र कुशवाहा जी की जदयू में कोई अहमियत नहीं है। और विपक्ष में रह करके जो हम बोल सकते हैं वो सत्ता में रह करके नहीं बोल सकते। आज इस राज्य में किसान सबसे बेदहाल है। जनादेश तेजस्वी यादव को मिला था। बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते थे। इन लोगों ने बेईमानी करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं। इस बेईमानी में वो भी थे जो आज आपके साथ हैं। जो लोग, ये सारे लोग थे। भी हम कह रहे हैं कि हमारे करीब 8-10 विधायकों को हरा दिया गया। तो उन्हीं व्यक्ति के साथ आप गठबंधन में सत्ता की मलाई के लिए मिल गए। हम लोग बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए समझौता किए हैं। और 17 साल तक इन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार जी को रखा। अजय जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को भेष बदल के जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार का राजनीतिक पारा अभी चढ़ा हुआ है। सुधाकर सिंह का मामला हो, जातिगत जनगणना की बात हो या मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा, राजद के विधायक भी लगातार जो सच है वो निकल ही जाता है। चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे विजय मंडल हो, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ दिनारा के आरजेडी के विधायक विजय मंडल जी हैं। विजय मंडल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि सुधाकर सिंह के बयान को आप सही मानते हैं गलत? सुधाकर जी के बयान को, जो मुद्दा उठाए हैं, जो किसानों के सवाल को उठाए हैं जी, उसको उनको अपने विधायक दल की बैठक में और अपने नेतृत्व से कहना चाहिए। सार्वजनिक तौर पर कहने का पार्टी के कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं से बाहर हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन सर, उनका तो यही कहना है कि जो पार्टी का जो लाइन है, आप गठबंधन में, महागठबंधन में आने से पहले जो आरजेडी बोला करती थी, वही चीज सुधाकर सिंह बोल रहे हैं। कहाँ कुछ गलत बोल रहे हैं? वो विपक्ष में रह करके जो हम बोल सकते हैं वो सत्ता में रह करके नहीं बोल सकते। तो माना जाए कि सत्ता के मलाई के लिए बहुत सा कड़वा घूंट आदमी पीता है, पीना पड़ता है। सत्ता के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। लेकिन सुधाकर सिंह की बात जो है, मंडी कानून है, किसानों के हित के लिए जो लगातार आवाज उठाते हैं, उनका कहना है कि हम किसानों के बीच से आए हैं, उनकी समस्या को लेकर आए हैं। तो पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती है, सत्ता के लिए सारा सिद्धांत को तिलांजलि। नहीं, पार्टी हमारा इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हमको अपने नेतृत्व से बात हुआ है। नेतृत्व मजबूती के साथ इस सवाल को उठा रहा है। अभी हम खाद का जो मुद्दा उठा रहे हैं, धान खरीद का जो मुद्दा उठा रहे हैं जी, तो खाद के बारे में केंद्र से जितना हमको खाद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो भी बहुत बड़ा कारण है कि किसानों को हम खाद नहीं दे पा रहे हैं। हम सरकार से ये जरूर चाहेंगे कि जितना है उसकी हम व्यवस्था सुदृढ़ करें। लेकिन विजय मंडल जी, आप जमीन से जुड़े नेता हैं, आपकी बात मानी जा सकती है कुछ देर के लिए कि केंद्र से पूरा कोटा नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में आपको भले कोटा की दुकान से नहीं मिल रहा है, लेकिन बाजार में, ब्लैक मार्केट में खाद मिल रहा है। इसी से आप इनकार नहीं कर सकते। मिल रहा है तभी ना लोग खरीद के डाल रहे हैं जी। सरकार का काम नहीं है इस पर रोक लगाने, सरकार लगा रही है। और खाद ब्लैक रूप से, बैग से लोग झारखंड से, यूपी से ला रहे हैं और ला करके ब्लैक बेच रहे हैं। तो सरकार का रोक लगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के देखिए, आज कृषि प्रधान राज्य है बिहार। वैसे में यदि किसान खुशहाल नहीं रहेंगे तो राज्य खुशहाल कैसे होगा? ये बात आपका एकदम सही है। यही तो सवाल हम भी उठा रहे हैं कि खाद का सही बंटवारा हो, खाद उचित मूल्य पर मिले, धान की खरीद हो। हम कल यही सवाल उठा रहे हैं कि धान की खरीद होना चाहिए। आज इस राज्य में किसान सबसे बेदहाल है जी। किसान के पास 1600 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। तो जब 1600 रुपये धान बिकेगा तो उसी में उसकी बेटी का शादी करना है, उसी में तमाम खर्च है। मजदूर से भी बदतर स्थिति किसानों की है। तो किसानों की स्थिति आखिर कब सुधरेगी? अभी आरजेडी पावर में है, सबसे ज्यादा विधायक है, हमारे नेता इस पर लगे हुए हैं और किसानों के समस्या को गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने ही नीतीश कुमार जी का नाम पलटू चाचा रखा था जब विपक्ष में थे, और आज जब सत्ता में आ गए हैं सर, तो सारी बातें भूल गए, सारी समस्या भूल गए, चाहे वो छात्रों के हित की बात हो, बिहार के हित की बात हो। तेजस्वी जी और नीतीश जी की जोड़ी अभी बिहार में प्रयास कर रही है कि बिहार को हम मजबूत करें। ये जोड़ी कब तक बनी रहेगी, अभी एक प्रश्न है सर। ये जोड़ी लंबा समय तक रहेगा। लंबा समय तक रहेगा। निश्चित तौर पर दोनों को बिहार की जनता चाहती है कि दोनों का गठबंधन रहे
और दोनों का अगर गठबंधन रहा तो ये लोग देश पर कब्जा करेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि जनादेश का मुख्यमंत्री ने अपमान किया है, जनादेश एनडीए के साथ मिला था। नहीं, जनादेश तेजस्वी यादव को मिला था। उस समय आप लोगों ने आरोप लगाया था कि सरकार ने कई विधायकों को जनादेश बिहार के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चाहते थे। इन लोगों ने बेईमानी करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं। इस बेईमानी में वो भी थे जो आज आपके साथ हैं। जो लोग, ये सारे लोग थे और हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनादेश तेजस्वी के पक्ष में था, जनादेश उनके पक्ष में नहीं था। यही बात हम कर रहे हैं मंडल जी कि उस समय आप लोगों ने शिकायत किया था कि कई जगह जो है गलत तरीके से काउंटिंग में लोगों को जिताया गया है। आज भी हम कह रहे हैं कि हमारे करीब 8-10 विधायकों को हरा दिया गया। तो उन्हीं व्यक्ति के साथ आप गठबंधन में सत्ता की मलाई के लिए मिल गए। हम लोग बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए समझौता किए हैं। समझौता वैसे आदमी से किए हैं जिससे इतनी ज्यादा दूरी थी, मनमुटाव था। दूरी नहीं थी। नीतीश कुमार जी की शुरुआत लालू प्रसाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और भीमराव अंबेडकर, बीपी सिंह की धारा के साथ थी। मंडल कमीशन के सवाल हो, इस देश में इन सभी बिंदुओं पर नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद एक। उपेंद्र कुशवाहा ने मांग किया है सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की, नहीं तो चूड़ा दही के बाद कुछ हो सकता है, बड़ा कांड, बड़ा खेल हो सकता है बिहार में। क्या अब इसका जवाब उपेंद्र कुशवाहा जी देंगे। नहीं, आपके विधायक पर कार्रवाई की मांग की है, सुधाकर सिंह जिस प्रकार से बोल रहे हैं उस पर मांग की है। तो उनको मैं उन पर ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। सुधाकर सिंह ने जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा है उसको आप सही मानेंगे या गलत? उस पर भी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता का मलाई है सर, बहुत सा प्रेशर है, बहुत कुछ जान के भी अनजान बने रहना पड़ता है। कल जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में आपने माना सर, मंत्री जीवेश मिश्रा भी थे कि घूसखोरी बढ़ गई, आपने कहा भी कि 17 साल आप ही लोगों ने साथ रखा। उन्हीं लोगों के रिजिम में देवेश मिश्रा जी के जब सरकार में, जीवेश मिश्रा जी जब सरकार में थे और 17 साल तक इन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार जी को रखा कि हम रखे। आज आप रख रहे हैं तो आज तो हम चाहते हैं कि बिहार समृद्ध बने, बिहार मजबूत। लेकिन जनता यही सवाल कल करेगी, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने 17 साल तक रखा, तो यही सवाल कल जनता करेगी कि आरजेडी ने भी फिर अपने फायदे के लिए मुख्यमंत्री जी का साथ लिया। जो विभाग भाजपा के पास थी, नगर विकास उनके जी में था, स्वास्थ्य विभाग उनके जी में था। लगातार कहते हैं सर कि कोई काम नहीं हुआ। कृषि विभाग था। आज हमारे नेता रात में 12 बजे जाते हैं पीएमसीएच और घूम करके दवा देते हैं, बेड दिलवाते हैं सब। आज पहले में और आज के पीएमसीएच में ना अनिल बाबू, पहले के पीएमसीएच में और आज के पीएमसीएच में अंतर है कि नहीं? अंतर है एकदम। हम अभी गए थे तो जाके देखिए, सारा बेड बदला रहा है, सब सफाई हो रहा है। सबसे बड़ा बात है कि हार्ट के मरीजों के लिए तेजस्वी यादव ने जो अभी काम किया। हाँ, तो तेजस्वी यादव जी तो चाहते हैं कि हम बिहार को खुशहाल बनावे। जो विभाग उनको मिल रहा है उस विभाग में अच्छा काम हो रहा है। आज गाँव में जो सड़कों का जाल बिछ रहा है तेजस्वी यादव का दे। लेकिन सर ये बात भी मानिए, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से उभर रहे थे, कहा जा रहा था कि 2025 के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी। नहीं, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता टकटकी निगाह से देख रही है। तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका किसने है सर? बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनको आगे करना है तो मुख्यमंत्री हट के देश का राजनीति करें, विपक्षी एकता को मजबूत करें, तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दे। क्या दिक्कत है इसमें? मुख्यमंत्री ये करेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि अपने देश का नेतृत्व करेंगे और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव को सौंपेंगे। आप ही के प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है, हाँ, उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला है कि किसी का आशीर्वाद, उन्होंने कहा था ना कि लालू जी का आशीर्वाद मिल गया है मुख्यमंत्री जी को। हाँ। उन्होंने कहा कि किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा जी के पर क्या हम टिप्पणी करें? उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा की बातों को आप वैल्यू नहीं देते हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी की जदयू में कोई अहमियत नहीं है, उनकी जदयू में कोई अहमियत नहीं है। और जो टिप्पणी कर रहे हैं उस पर मुझे कुछ उनकी बातों को आप लोग नोटिस नहीं लेते? ललन सिंह ने कहा है सर कि बीजेपी के 3 तोता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और जिस साथ में आप हैं तो सब ठीक है, अगर आपने उसके खिलाफ बोला तो उसको आपके पीछे लगा दे। एकदम। कल मैं भी बोला हूं कि ईडी का, सीबीआई का गलत उपयोग भाजपा कर रही है।
और जो उनके खिलाफ जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। और वही आदमी अगर बीजेपी में चला जाता फिर गंगा नहा लिया, फिर गंगा नहा लिया जी, जैसे गंगा नहा लिया। जो लोग पहले हम लोगों में थे तो बेईमान थे और सरकार में चले गए तो पवित्र हो गए। पवित्र हो गए। सर, समाधान यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के लिए लगातार घूम रहे हैं। समाधान कहा जा रहा है कि पटना में है, मुख्यमंत्री पूरे बिहार में घूम रहे हैं। राजा के दरबार में सर जब फरियादियों की संख्या बढ़े तो क्या माना जाए कि जनता को न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी इसीलिए जा रहे हैं कि हम समस्याओं को समझें और लोगों से मिल रहे हैं। सर, आप भी विधायक हैं, बुजुर्ग आदमी, आपको पता नहीं कि क्षेत्र में क्या समस्या है, इसके लिए जाने का जरूरत है। और मुख्यमंत्री अगर ऐसे तामझाम में जाएंगे तो समस्या, वास्तविक समस्या पता चलेगी। मुख्यमंत्री को जाना था तो पहले की तरह जाते, जो अपने कहानियों में सुना होगा कि राजा ने वेश बदल करके भ्रमण किया, सही तस्वीर तब सामने आती। जो माझी जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को भेष बदल के जाना चाहिए। आप समझिए, जब पूरा तामझाम के साथ जा रहे हैं पहले से प्लानिंग करके, तो सारा चीज आपको सही नजर आएगा। ये चीज मान रहे हैं सर कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा, कोई समाधान नहीं निकलेगा? नहीं, समाधान हमको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी समाधान निकालेंगे। और आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि किसानों की ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और प्रखंड से लेकर के जिला तक, जिला से लेकर सचिवालय तक अफसरशाही पर लगाम लगाने की आवश्यकता। अफसरशाही हावी है सर, आप बराबर इस चीज को कह रहे हैं। तो इस पर हम मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तक लगाम नहीं लग पाया। मुख्यमंत्री जी को हमको भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर लगाम। ब्लॉक स्तर से लेकर थाना स्तर पर घूसखोरी इतना बड़ी है, उसका कोई हिसाब नहीं। और मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं इसीलिए कि इस पर लगाम लगाएंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है कि जातिगत जो गन्ना की जो बात हो रही है, इसमें 500 करोड़ रुपया खर्च होने की बात है। बीजेपी लगातार कर रही है कि बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा बात है कि जातिगत जनगणना से एक बार फिर जातीय उन्माद बिहार में फैल सकता है जिस दिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक हो। बहुत चीज है अनिल बाबू जो नहीं करना चाहिए, वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हम भगवान राम का हम भी पूजा करते हैं जी, हम भगवान राम को हम भी मानते हैं जी, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। अरबों रुपया लगाकर मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? वो क्यों लगा रहे हैं अरबों रुपया? तो और जातीय जन इसमें तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि किन लोगों की कितनी जनसंख्या है। हम मांग करते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितनी संख्या उतनी जी हाँ, भागीदारी। अरे हम नहीं कहते हैं कि किसी को नहीं मिले, सबको मिले, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ दिनारा के आरजेडी विधायक विजय मंडल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सी बातें विपक्ष में रहने पकाई जाती है सत्ता में आने के बाद। जो तेजस्वी यादव या आरजेडी जो पहले कहा करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, उन बातों को नजरअंदाज करके बिहार के विकास के लिए यह महागठबंधन जो है लंबा चलेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से यह भी मांग कर रहे हैं विधायक होकर कि घुसखोरी बढ़ी है। और लगातार विजय मंडल इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिहार में नीतीश राज में घुसखोरी बढ़ी है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, अधिकारियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। हालांकि बिहार की क्या तस्वीर है आपके सामने है, और मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को लेकर के भी विजय मंडल का साफ तौर पर कहना है कि यदि मुख्यमंत्री वेश बदल कर जाते तो इसका ज्यादा फायदा मिलता। इन तमाम बातों का क्या आगे आने वाले समय में असर होगा बिहार में, यह देखने को मिलेगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।